पहला प्रश्न आपके सामने, खुद बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मैं समझाऊंगा, यही काम है मेरा। देखिए दोस्तों, आप समझदार हैं, आपने साइन थीटा को क्या लिख दिया, 3/5। अब एक 3/5 लिखने के बाद एक ट्राइंगल बना लिया करो, पाइथागोरियन ट्राइंगल, जहां साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि ये आपका लंब है तो ये आपका कर्ण है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है माय डियर। तो कॉट थीटा कितना होने वाला है, कॉट थीटा क्या होता है, 3/4 तो टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है 4/3, प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा बताना जरा, साइन थीटा होता है, मतलब कॉट थीटा तो आपने लिख दिया, साइन थीटा आपका 3/5 है तो ये 5/3 हो गया, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 9/3। इसका मतलब 3 आपका राइट आंसर होगा, 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बनाइए। टेन थीटा बराबर आपका क्या है, 12/5 है। आपको फिर से यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ये बहुत काम की चीज है यार ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि मन ही मन में ये सब पता होना चाहिए कि टेन थीटा की बात कर रहे हो तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो टेन बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब है तो ये आधार है, तो 5 12 13 है, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी कि 13/5, तो 5 की वैल्यू भी है यहां पर, तो 5 से 5 कटेगा, 13 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कोई बड़ी बात नहीं है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कई बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में आंसर क्या देते हैं वो भी पता चलेगा, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो होगा 1/2 + 1/2, यानी कि आपका ये हो गया 1। कोई भी स्टूडेंट के सामने अगर मैं ये क्वेश्चन रख दूं तो आंसर क्या होगा, देखते हैं कि क्या आंसर देते हो। क्योंकि ये क्या होता है, आंखों का धोखा होता है, जो एग्जामिनर आपको देता है आप ऑप्शन को देते हो और आपका दोस्त आपको बाहर देता है। तो आप ये कह सकते हैं सर कि ये आपके सामने 1/√2 है और 1/√2 है, तो ये 2/√2 होगा, यानी कि √2, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि क्या होता है सबको लगता है एक अगेन, क्योंकि बहुत आसान है ना देना बिना दिमाग लगाए। हाँ, मुझे पता था कि कई बच्चे इसी चक्कर में फंसेंगे, ये 90 हो रहा है इसका मतलब इसलिए एक आया होगा। अरे भाई वैल्यू पुट हुई है, 90 वाला यहाँ रूल नहीं है, समझ में आ रही है बात। हाँ आ जाइए, सेक 45 बराबर अगर x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2। अगला साइन 120 का मान बता दो, तो कैसे निकालोगे, चलो ट्राई करो, क्वाड्रेंट वाली बात है। मेरा फाउंडेशन बैच नया स्टार्ट हो रहा है और चल भी रहा है, दोनों ही मिलेंगे अगर आज ज्वाइन करते हो साहिल 10 कोड लगाकर। अभी देखिए यहां पर आप साइन 120 की मैं बात करता हूं, साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 + 30 डिग्री। आपको पता होगा जब भी आप क्वाड्रेंट की बात करते हो, चतुर्थांश की बात करते हो, तो चतुर्थांश को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जहां पर यह आपका क्या है 0 डिग्री है, यह आपका क्या है 90 डिग्री है, यह आपका क्या है 180 डिग्री है, यह आपका क्या है 270 डिग्री है, और यह आपका क्या है 360 डिग्री है।
एक पूरा चक्कर लग जा रहा है और यहां पर आपके सामने इस तरह की चीजें मिल रही हैं। आप ये जानते हैं 90 + 30, आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री वाला बात आ जाए, 270 वाली बात आ जाए, प्लस माइनस दोनों केसेस में, 90 + थीटा 90 - थीटा, 270 + थीटा और 270 - थीटा, 90 - थीटा 90 + थीटा, तो चेंज हो जाते हैं। साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। तो यहां 90 + थीटा आ रहा है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन एंट्री करते वक्त शकल साइन की है तो लात नहीं पड़ेगी, केवल चेंज होगा, साइन नहीं बदलेगा। तो यहां आपका cos 30 हो गया, और cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, वो भी प्लस में ना कि माइनस में, ध्यान रखना। और अगर मान लो 180 और 360 आ जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सेक सेक रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये चेंज होते हैं बस। क्लियर है माय डियर? हाँ। और लात माइनस प्लस क्यों नहीं आया बताओ आप? माइनस प्लस का अंदाज आपको ऐसे लगेगा जैसे 90 + थीटा घुसा है, तो 90 + थीटा यूं है, तो एंट्री के पास पूछेगा भाई किसका, बोले साइन घुस रहा हूं, तो साइन है, अच्छा आपका ही तो इलाका है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, यहां टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और यहां आपका कॉसेक और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ये अपने अपने इलाके हैं और पहले में सारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अगला करिए। tan 570 का मान बताओ, ईमानदारी से खुद ट्राई करो एक बार, आता है कोई बात नहीं, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर कैसे करोगे इसको आप? मैंने कहा वही वाली बात आ रही है, यहां tan 570 की बात कर रहे हो, यस, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 180 डिग्री इंटू 3 + 30 लिख सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री प्लस 210, है ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा? मैं जा रहा हूं दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ। क्या कारण बताता हूं, क्योंकि 360 का मतलब हो गया एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब ये एक तरीके से आपका 0 के बराबर हो गया, यानी कि पूरा एक एंगल पूरा घूम गया। यानी कि अब आपका जो क्वेश्चन रह गया वो 570 नहीं रहा, वो केवल 210 डिग्री रह गया। ठीक है, मैंने यहां क्वाड्रेंट बना दिए। अब जैसे मैं यहां क्वाड्रेंट बना देता हूं, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। 210 की बात कर रहा हूं तो यूं चलकर आऊंगा और यहां कहीं मैं मिलूंगा भाई, और यहां कहीं मिलने के बाद 30 डिग्री होगा, क्योंकि 180 से कितना आगे है 30 डिग्री, 180 होता है तो tan tan ही रहेगा, और आपको tan 30 का मान निकालना है जो कि 1/√3 है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। सर लो रोज डे, अच्छा आज रोज डे है क्या? थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है ना, 180 + 30, tan खुद के इलाके में ही पड़ा हुआ है, दूसरी चीज 180 है तो कोई टेंशन ही नहीं भाई। अगला देखिए, cos 135 की वैल्यू दिमाग से कर सकते हो यहां पर। अब देखो यहां इसको लिख सकते हो 90 + 45। अब जब आप 90 + 45 लिखोगे तो आपको पता है कि ये आ रहा है 90 डिग्री के बाद में, शक्ल में cos है, लात पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी अब तो। क्यों? क्योंकि ये इसके इलाके का नहीं है ना, और 90 cos को चेंज कर देगा साइन में, तो साइन 45 की वैल्यू हो गई माइनस का 1/√2, ऑप्शन नंबर ए।
सर आपको पता नहीं था, मैंने कभी बनाया ही नहीं। मतलब मैं तो जो बनाते थे उनको भी कोसता था, क्या बना रहे हो यार, क्या चल रहा है। अभी यहां दिमाग लगाइए। अभी आप देखो ये रेडियन में दे रखा है। सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसको आप डिग्री में बदल सकते हो, जिसमें कि -11 पाई की वैल्यू 180 और 6 का भाग दे दिया, यानी कि ये गुरुजी निकल कर आ रहा है कॉट -330 डिग्री। सबसे पहले आप मुझे ये बता दें, प्लीज करके ये बता दें कि अगर मैं कॉस -330 डिग्री निकाल रहा हूं, सुनना मेरी बात, हाँ, तो सबसे पहले बताओ कि कोई भी एंगल आप बात कर रहे हो तो मैं यहां 0 डिग्री होता है, -330 कहां मिलेगा? कहां? सर अगर आप उल्टा ही चलने का विचार आपने कर लिया है तो आप ये देख सकते होंगे कि पहले तो आप इसे एज ए थीटा ले लो। मेरी बात मानो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस कॉट की बात कर रहे हो, कॉट माइनस थीटा की बात कर लो। आप यहां आ रहा है तो ये माइनस का कॉट थीटा हो जाना है। अब माइनस का कॉट थीटा यानी कि कॉट 330, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस का कॉट 360 डिग्री माइनस का 30, यानी कि इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि कॉट 360 है, ये तो 0 के बराबर है, यानी कि माइनस का कॉट माइनस का 30, और खुद कॉट -30 होता है √3, तो माइनस माइनस का √3, आंसर आएगा प्लस का √3। कितने बच्चों का सही आंसर है? प्लस का √3। प्लस का √3 कितने स्टूडेंट्स का सही आंसर है? ये मायने रखता है बॉस। कितने स्टूडेंट का है? वेरी गुड, जिनका भी आया बहुत अच्छा आया, ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने साइन पे फोकस रखना है कि भाई 360 पे कॉट कॉट रहेगा, -30 आपका -30 रहेगा। -30 की वैल्यू क्या होती है? माइनस का √3, क्योंकि यहां आ रहा है ना चौथे क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव ही रहता है ये, इसीलिए। अगला करके बताओ इसी बात पे। फिर देखिएगा ये खुद ब खुद निकल कर आ रहा है कॉस 330। अब कॉस 330 को फिर से क्या लिख सकते हो आप? कॉस 360 डिग्री माइनस का 30, ये खुद के क्वाड्रेंट में ही आया और चेंज भी नहीं होगा, यानी कि कॉस 30 ही रह जाएगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में है ना माइनस थीटा, इन द सेंस फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस 30 विल बी 1√3/2, ऑप्शन नंबर डी। करिए, tan 4x बराबर है cot 2x के, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, जरा देखिएगा कि सर ये लिख रहा है tan का 4x, अब इधर कॉट जाएगा तो ये हो जाएगा tan 2x। आपकी जो कंडीशन है वह हो रही है ये। आपको पता होना चाहिए कि tan θ1, प्लीज ध्यान दें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली इक्वेशन है, tan θ2 बराबर अगर 1 है, ये तभी संभव है जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा। इट मींस यहां पर 4x और 2x 6x बराबर 90 डिग्री होगा, तो x बराबर क्या होगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, साइन और कॉस का भी वही संबंध है जो अभी सिखाया है आपको। क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स? देखिए
सर साइन कॉस के तब बराबर होगा जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो। तो देखो यहां पर अपने आप आएगा 3x माइनस का 20 प्लस 20 माइनस का 3y बराबर 90 डिग्री। अब यहां आपको दिख रहा है कि -20 से +20 गया और x माइनस वाई 3 को कॉमन ले लिया बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला करिए, देखते हैं क्या रिलेशन आप बताते हो इसमें। इजीली आप आंसर दे सकते हो, टाइम यहां नहीं लगाना है, पेपर में यही सब आने वाला है। 4 डिग्री किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है? 86, क्योंकि 90 बन रहा है, और 43 बनाएगा 47 के साथ। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? बस tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर आपका 1 होता है जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो, और यही लगा तो एक आंसर आया। नेक्स्ट, देखते हैं। देखिए यहां दिख रहा है सर 1, यहां दिख रहा है माइनस का मतलब 1/√2, ये दिख रहा है 1/2। इसी प्रकार cos 0 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/2। कहानी नीट एंड क्लीन दिख रही है कि भाई 3/2 माइनस 1/√2, 3/2 प्लस 1/√2, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये आ रहा है सर 9/4 माइनस का 1/2, 2/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 7/4 विल बी योर राइट आंसर, 7/4 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वेल डन। अगला करिए। अब साइन 20 और साइन 70 दे रखा है, आपको पता नहीं होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन यहां से आपकी सारी थ्योरम में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, अगर आपको पता है कि θ1 प्लस θ2 90 आ रहा है, चाहे कोई भी एंगल हो, अभी तो 20 70 है, चाहे वो 12 दे देगा, बाकी दे देगा, है ना, 78, तो भी बात वही रहेगी, बस योग 90 होना चाहिए। तो ये हमेशा 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आंसर आए, क्योंकि tan तो आपका 45 है ही, तो 0 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 4 डिग्री, ऐसे ऐसे चल रहे हो आप। बीच में आपको पता है कि यार देखो इनका व्यंजक का मान आपको बताना पड़ेगा। कई बच्चे 0 दे रहे हैं बहुत बेधड़क होकर, बेफिक्र होकर, और मैं कहूंगा कि लॉजिक पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो दिक्कत है। सर लॉजिक पता है ना कि cot 90 ने सारा काम खराब कर दिया, cot 90 0 होता है। अगर मान लो cot 90 नहीं होता तो आंसर क्या होता? जैसे कि मैं cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, क्या फिर आप निकाल पाते? देखता हूं, पूछता हूं स्टूडेंट से, क्या वो निकाल पाते फिर? तब इसका आंसर क्या बनता बताइए? अगर 89 तक ही होता तो कुछ आता आंसर? भाई यहां 0 बिल्कुल ठीक है, इस वाले का तो उत्तर 0 आएगा, लेकिन जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसका कुछ आंसर आ पाता, तो आप आंसर देते इसका 1। कारण क्या है? क्योंकि वही रिलेशन बनेगा ना, tan और cot का सेम होता है, θ1 और θ2, तो ये आपस में एक ही बनाते। तो 288 के साथ तो बात बीच में एक cot 45 बचता, वो भी एक होता, तो 1 गुणा सारे 1 होते फिर। ठीक है, हाँ अगला करिए। अब ढंग से करना, एपी की सीरीज लगती है, आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको नहीं आता है तो करिए, सीखने आप आते हो।
मेंसुरेशन बुधवार को रात को 8 बजे अनअकैडमी पर होगा, है ना। सब लोग तैयार रहना, मैं लिंक डलवा दूंगा, कल दे दूंगा लिंक मैं आपको, बुधवार की रात को 8 बजे अनअकैडमी पर, जो स्पेशल लेते हैं ना अपन। अब इसका जवाब आप लोगों ने दिया होगा। मैं देखता हूं, देखो यार 5 डिग्री से लेकर, क्योंकि 5 डिग्री मेरा 85 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो 5 डिग्री से लेकर 85 तक गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 5 प्लस का 1, ये आपने क्या निकाल दिया सर, 80/5, 16 प्लस 1 17, तो 17 आपकी क्या हो गई, टर्म हो गई। अब 17 अगर आपकी टर्म हो गई तो यहां हम ये कह सकते हैं 16 टर्म एक तरफ और 1 टर्म एक तरफ। अब ये क्या चक्कर है, और ये एक कौन सी वाली है, और ये 90 का क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये भी साथ में है, मैंने उसको लिया नहीं ना, लेकिन है साथ में, आपको पता है। चलो आओ प्लीज सामने देखो सब। तो सर 16 टर्म कौन सी हैं, तो मैंने कहा ये तो वो है 5 85 10 80, तो 16 का तो 2 का 1 बन जाएगा 8। एक वाली कौन सी है, ये है साइन स्क्वायर 45, क्योंकि उसका भी कोई जोड़ा नहीं बना ना, इसीलिए ये 1/2 आ गया, 1/√2 का स्क्वायर, और ये 1, तो आंसर क्या होगा 9 1/2, 9.5। तो जिनका भी राइट आंसर 9 1/2 आ रहा है, हाँ सर यूट्यूब पर देने वाले थे ना आप मेंसुरेशन, शिव कुमार मौर्य, वो तो हो गया भाई। शिव तुम तो लेट हो गए भाई, शिव रेगुलर क्लासेस फॉलो करो मेरी, है ना, तब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं कब क्या पढ़ा रहा हूं। आप बीच में उठकर आओगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा भाई, कितने ही चैप्टर मैंने करा दिए, कितनी ही बार मेंसुरेशन करा दिया, कितनी ही बार, लेकिन कुछ पता नहीं चला होगा आपको। रीजन क्या है कि आपको पता है कि मेरा टाइम टेबल फिक्स है, 11 बजे, 12:30, 9 बजे सुबह अनअकैडमी पर, 3 बजे कैच द मैथ, फिक्स टाइम है, उसमें टेंशन ही नहीं लेना। आपको कोई बुलाने नहीं आएगा, पढ़ाई ऐसी चीज है कि आपको उकसा नहीं सकता कोई, वो खुद करनी पड़ती है, मन से आती है यार मैं आज सर मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं इतनी, तो हम भी करेंगे, खुद के लिए करेंगे, ठीक है। तो वो आपको आना, जिस दिन आएगा उस दिन आप समझदार बन जाओगे। अगला प्रश्न आंसर दीजिए, कम ऑन, सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी, है ना। अनअकैडमी पर होगा, बुधवार को होगा, है ना, रात को 8 बजे मेंसुरेशन, ये मैंने पहले ही बता रखा था। यहां तो क्वेश्चंस होंगे क्रैश कोर्स वाले, वहां थ्योरी होगी, तो मतलब चीजें कंबाइंड हो जाएंगी, है ना। आइए देखो, 53 को 37 से काटा 2 आ गया, सर ऐसा क्यों काटा मैं बता देता हूं, और 10 को कॉट से काटा, ये आ गया 1, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। सर ये क्या चक्कर है, मैंने आपको अभी समझाया ना भाई कि tan 53 बराबर है अगर कॉट 37 के, तो उचित है ना, गलत क्या है, क्योंकि अभी तो आप बता रहे थे कि tan 53 जब कॉट इधर आएगा तो ऊपर जाकर भी तो ये tan 37 ही बन जाना है, बराबर 1, तो आ तो रहा है 90 डिग्री, और सेम यहां भी आ रहा है, तो tan कॉट का बराबर होंगे जब 90 डिग्री होगा, जिस तरह से साइन कॉस होते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाइए, और इसके लिए मैं चाहता हूं आप 1 सेकंड में आंसर दे दें। जब अगर आपने मेरे साथ, अभी मैंने कुछ दिन पहले थ्योरी पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री की अनअकैडमी पर 4-5 सेशन में, तो आपको सब करवा रहा हूं मैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं सारी चीजें तैयार करके चल रहा हूं। हाँ वही होता है यार, बच्चे सारे सिलेक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हर कोई सीरियस नहीं होता। जो बच्चे हैं सीरियस, जो बच्चे वास्तव में समझते हैं कि तैयारी कैसे करनी है रेगुलर, वो निकाल लेंगे। अब यहां देखिए सर, डायरेक्ट आंसर आपको बात करूं तो 2/3 होगा सर, ये सर डायरेक्ट दे सकते हो, जिनको नहीं पता वो समझ लेंगे। सर ये a² - b² लगा दिया आपने, इसका मतलब हाँ a² - b² और a² + b², तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अभी आपको पता है 1 - 2, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 - sin² θ माइनस sin²θ, यही तो आ रहा है। अरे हाँ यार, तो 1 - 2 sin²θ इट विल बी इक्वल टू 2/3, 2 cos² माइनस का 1 इट ऑलवेज विल बी इक्वल टू 2/3, cos2θ इज ऑलवेज विल बी इक्वल टू 2/3। तो आपके ये तीनों वैल्यू का मान सेम होगा।
समझ रहे हो मेरी बात, तीनों वैल्यू। और ये कितनी बार ही आया है, अभी अपन ग्रुप डी का पेपर कर रहे हैं 12:30 बजे, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। और तीनों तरह से पूछ सकता है, हो सकता है कि यहां ये पूछ लिया, कल को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो भी आंसर वही रहेगा, cos 2 थीटा तो भी वही रहेगा, क्या दिक्कत है। अगला करेंगे। वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, और वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं कि ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। बी। नेक्स्ट। बोला जा रहा है क्या, ये x है, ये 1/x है बराबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस का 2, 23। क्योंकि दिख ही रहा है ना, टेन कॉट के बेस में कुछ ना कुछ है। दीजिए जवाब। सर कैसे करेंगे, एक तरफ आप एक को आप 1 बना लो, देखो कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर तो हो गया 3 बराबर 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/4, साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। अब साइन थीटा 1/2 के बराबर है, तो साइन थीटा को आप क्या लिखोगे, लंब बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा √3, तो tan हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/3। और जो बच्चे स्किप लिखते हैं ना, रिजल्ट से भी स्किप हो जाओगे भाई। हाँ, वो भी एग्जाम लगेगा, स्किप करो इसको, स्किप करो, फिर तुम्हें स्किप की वैल्यू समझ में आएगी कि यार बेमतलब ही कर दिया मेरे को, तो क्वेश्चन भी यही कहेगा फिर, यार बेमतलब ही कर दिया, करना चाहिए था। क्या करेंगे सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, अब ऊपर तो 1 हो गया, तो भाई ऐसी बात है क्या, बिल्कुल है, यही आंसर है, डी, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट।
मैं क्या करूं, कुछ मत करो, बस सॉल्व कर लो। भाई ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो x बराबर 1 रखने पर आ रहा है, यानी कि इनकी वैल्यू 1 1 होगी, 1 1 2। खींच के लाइक करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। बीच में डिवाइड है ना, संदीप कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। तो संदीप, समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि पहले आप ये डिसाइड करें कि आपकी थ्योरी कंप्लीट है क्या। अगर आपके मन से और जहन से आवाज आती है कि संदीप ने कभी ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी ही नहीं पढ़ी, तो संदीप को समझ में नहीं आएगा। संदीप को समझ में तब आएगा जब वह पहले थ्योरी पढ़ेगा, फॉर्मूले पता रहेंगे, और वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेगा, जैसे कि याद करने वाले तरीके से, तब आएगा। सर शादी में जरूर बुलाना। हाँ 5-6 लोगों को तो बुलाऊंगा ही भाई, मैंने बताया था स्टूडेंट्स को। आइए, यहां पर आपका क्या है, cos 7a प्लस cos 5a। अब ये क्वेश्चन कई बच्चों से नहीं बन पाता, और उसके पीछे कारण आपका क्या है, sin 7a माइनस sin 5a। कौन सा फॉर्मूला यहां लगेगा वह नहीं पता, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यहां लगेगा वह नहीं पता। सी एन डी वाला, वेरी वेरी गुड। तो यहां आपको पता है कि आप cos c प्लस cos d आप लगा सकते हैं, ठीक है, और sin c माइनस sin d भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही केस हैं। मैं कौन सा लगाने वाला हूं वह आपको बताता हूं। तो cos a प्लस भी बोल सकते हैं, cos c प्लस d बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, 2 cos a प्लस b है, या cos c प्लस d, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस का b बाई 2। अंडरस्टैंड? पहले लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि फिर वो ही याद नहीं रहता हमें तो लास्ट में, ठीक है। और साइन a माइनस b कितना हो जाएगा सर, 2 यहां पर भी अपना क्या चलेगा, cos चलेगा, फिर साइन आएगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2। अब देख लो, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि भाई एक पोर्शन तो पूरा कट ही गया, एक पोर्शन तो, हाँ ठीक है, एक पोर्शन तो पूरा कट गया है, ये वाला सेम है ना। तो अब देखो क्या बन रहा है, tan a माइनस बी बाई 2, और tan a माइनस बी यानी कि tan a, मतलब ये तो पहले से ही है 2 बाई a, tan a आंसर आ गया। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो tan a हो जाएगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई भी मान सकते थे, सी डी भी मान सकते थे, लेकिन लॉजिक क्या है वो फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखें, ठीक है। ओके, अगला करें, चलो ये भी अच्छा है। सर ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, और तुम एग्जामिनर को नहीं आते कि यार ये बच्चा कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ के आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमें हर चीज को समझना पड़ेगा, डियर, है ना, आएगी नहीं कोई चीज। जैसे कि परसेंटेज आपने पढ़ा होगा तो वो आता होगा आपको, क्योंकि आपने मेहनत ज्यादा की है। आप ट्रिग्नोमेट्री पे मेहनत ही नहीं करते हो तो नहीं आएगी, है ना भाई। ये तो लॉजिक है, ये तो प्रकृति का नियम है। जिस चीज पे हमने समय दिया है वो चीज हमें आई है, और जिस चीज पे रोने पे ज्यादा समय दिया है वो कभी नहीं आई है। तो पढ़ाई पर दो प्लीज, है ना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो देखो सर, साइन वाई माइनस जेड प्लस साइन वाई प्लस जेड, सर ये भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, और ये प्लस 2 साइन वाई साइड में दे रखा है, साइड हीरो है। अपॉन में कितना है देखो, साइन एक्स माइनस का जेड प्लस साइन एक्स प्लस का जेड। अब डायरेक्टली निकालूंगा देखना, और प्लस में दे रखा है 2 साइन एक्स। तो फॉर्मूला, अब ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। अरे यार ये गजब है। तो 2 साइन वाई कॉस जेड, कोई दिक्कत, 2 साइन वाई कॉस जेड प्लस 2 साइन वाई। इसी प्रकार नीचे भी आ जाएगा,
2 साइन एक्स कॉस जेड प्लस 2 साइन एक्स। अब क्या करोगे सर, कॉमन ले लूंगा बस। अब जैसे आपने क्या ले लिया, ऊपर ले लिया 2 साइन वाई कॉमन, तो ये बन गया कॉस जेड प्लस का 1, और नीचे आपने ले लिया 2 साइन एक्स कॉमन, ये भी बन गया कॉस जेड प्लस का 1। कट हो गया, 2 से 2 चला गया, तो साइन वाई अपॉन कोसाइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी। और कुछ महानुभाव, हाँ कुछ महानुभाव साइन से साइन मत काट देना कि वाई और एक्स रह जाए, ट्रिग्नोमेट्री को भी एडवांस बनाना चाहते हैं। अरे हाँ, पिछले वाले में ना, माफ कीजिए, कॉट ए हो जाएगा। अगला करेंगे, चलिए ये क्लियर है, फॉर्मूला दिमाग में रखना, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आते हैं। अब ये लीजिए भाई, परेशान ना हो ना, न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। अभी देखिएगा प्लीज 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 प्लीज, यहां हम कह सकते हैं 3 कॉट स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में मैं ये कह सकता हूं 2 कॉट स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में मैं कह सकता हूं 3 की पावर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 60 का न्यूनतम मान क्या होगा, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 60। अभी आपको ये दिख रहा है ना कि इस तरह की वैल्यू आपके सामने आ रही है, पावर थी तो मैंने एक तरफ जोड़ के लिख दी, प्लस 60 है बगल में, है ना। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये प्लस 60 की वजह से मामला खराब हो गया, ऑप्शन गलत है शायद। यहां मैं कह सकता हूं कि ये जो होता है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू होता है 2 रूट ए बी, यानी कि 3 की पावर 2 रूट 12, यानी कि 3 की पावर 2 रूट 3, यानी कि 3 की पावर 4 रूट 3। लेकिन प्लस 60 भी आएगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो गड़बड़ है। तो आंसर क्या होगा, 3 की पावर 4 रूट 3 होगा। ध्यान इस बात का रहे कि प्लस 60 भी होगा, लेकिन ऑप्शन में ये, या तो इसको हटा ही दो, फिर वो शायद रह गया गलती से मेरे से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है ना। हाँ, चलिए अगला करेंगे दोस्तों, ये लीजिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो 12 साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, प्लस 8 दे रखा है। 60 हटा दिया यार, मेरे से रह गया ऑप्शन में, है ना, इसी वजह से हटा दिया, क्योंकि फिर ऑप्शन नहीं मैच करते ना आपके। परेशान मत हुआ करो छोटी छोटी बातों से। हाँ, अभी देखो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 6 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ बच्चे लग रहे होंगे सर हमें तो सेंस आता ही नहीं है, ये सेंस कैसे आता है। उसके लिए आपको इतना समझने की आवश्यकता है कि बस आप फोकस इस चीज पर करें
कि मैं यहां सीख रहा हूं, क्योंकि सेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो अब यहां देखो वही वाला पार्ट बनाना पड़ता है, 2 थीटा वाला पोर्शन आपने बनाया, और आपका देखो अब ये तुरंत पता लग जाएगा आपको कि अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए। याद आ रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा क्या होता है। हाँ, अभी थीटा चेंज हो सकता है, यहाँ 2 थीटा क्या दिक्कत है, लेकिन थीटा सेम होना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेम यहां भी निकलेगी देखो। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर ये, तो रूट 37 प्लस 8 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, रूट 37 प्लस 8। क्लियर है माय डियर, सभी का राइट आंसर आ गया। वेल डन मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा किया आपने। ये समझने की बात है, लेकिन इसी को ही सेंस कहते हैं। आइए सर, अब यहां आप इसको देखिए, आप a प्लस बी 90 आ रहा है तो खत्म बात, बराबर है दोनों, जीरो आंसर आ जाएगा। कुछ ही नहीं है, जीरो है, कट गया। सर ऐसा क्यों कट गया, तो मैं ये कहता हूं देखो भाई, ये 45 प्लस थीटा है, मान लो माइनस है बीच में, और ये 45 माइनस थीटा है। अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 90 आ रहा है, तो दोनों बराबर है, बराबर है तो बीच में साइन माइनस का है तो शून्य हो, बराबर है तो बीच में साइन माइनस का है तो शून्य होगा बस। हाँ, अजय कुमार कहने से ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रहा है। अजय, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई। नींदों में उठकर आओगे और बीच में घुसकर ये कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हो पाएगी कभी चीज? नहीं हो पाएगी। आपके अंदर किसी भी चैप्टर को ना समझने का कारण आपके पास है कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन समझना कैसे हो उसके बारे में नहीं सोचते हो। रेगुलर पढ़ाई करो, पूरा पढ़ाया हुआ है मेरा, अभी पढ़ाया था मैंने, चिल्ला चिल्ला कर थक गया कि अनअकैडमी पर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, थ्योरी आ जाना फ्री क्लास में, है ना, लेकिन तुम नहीं आए उस टाइम, नहीं आए ना, तो यही होता है। फिर मैंने 3 से 4 बार रिवीजन करा दिया है अभी तक, और अभी मैं आगे भी कराऊंगा, तब भी तुम नहीं होगे, तब भी नहीं आएगी। तो आएगी कब? जब आप इस पर मेहनत करोगे, और वो मैं करा रहा हूं लगातार रेगुलर पढ़ने वालों को। आप रेगुलर रहो यार, पहली शर्त पूरी करो मेरी आप, फिर नहीं आए तो फिर कहना आप। सब आता है, चैप्टर कोई कठिन नहीं है, ये हमारा डर है बस। अब ये करो आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। अब tan 2a की वैल्यू पता हो आपको, tan 2a के फॉर्मूले होते हैं भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, पता होना चाहिए। सर कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। देखो tan 2a बराबर आप जानते हो sin 2a cos 2a निकालने का कोई मतलब नहीं है। tan 2a आप जानते हो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, बस ये लगाना है। 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a tan 2a होता है। सर अब क्या करूं मैंने कहा जब भाई आपके पास साइन थीटा है 4/√17, तो राइट एंगल ट्राइंगल जब बनाओगे लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 1, तो बस tan थीटा आ गया 4, तो 4 दूनी 8, 1 माइनस 16, 8 माइनस 8/15, आया ना आंसर? ये हुई ना बात, अपने आप आएगा। अगला प्रश्न करिए। कल भी ट्रिग्नोमेट्री का ही सेशन है, परसों हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है ना। साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान कितना होगा सर? 60 डिग्री। tan a माइनस बी का मान कितना होगा? 30 डिग्री। तो a का मान कितना होगा? 15। b का मान कितना होगा? सॉरी, a का मान कितना होगा? 45। b का मान कितना होगा? 15। तो 45 प्लस 60 105। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कैसा लगा बताइए। एग्जाम की तैयारी करूं, उन सब चीजों पर कल 5 बजे मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि CHSL का फॉर्म भर देना, एक ही पेपर होता है। और उसके बाद में क्या होगा, रात को 8 बजे, कल रात को 8 बजे, वेनसडे को रात को 8 बजे मेंसुरेशन का फॉर्मूला रिवीजन होने वाला है 2D 3D का। मजा आ जाएगा, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन ये होगा फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। और कोई भी बेवकूफ बच्चा आकर ये ना बोले सर ग्रुप डी के लिए है क्या, सर NTPC के लिए है क्या, सर SSC के लिए है क्या। मैंने पहले ही लिख दिया कि सभी के लिए है ना भाई। हाँ, तो आपको समझ लेना है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का पहला प्रश्न, उड़ाना शुरू करिए और काफी कुछ सीखिए। चलिए अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। किस तरह से चल रहा है देखिएगा। टेन थीटा अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना है, 2xy है। अभी आप पता है आपको कि टेन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो इस तरह का जब भी आता है क्वेश्चन, हमेशा आता है, अब यहां कुछ और पूछ लेगा तो आप x को 2 मानो, y को 1 मानो, जिससे कि ट्रिपलेट बनेगा। देखो 2 का स्क्वायर में 3/5 3/4 हो गया, तो ये 3/4 हो गया, यानी कि लंब बटे आधार, और कर्ण हो गया 5, क्योंकि आपको पता है 3 4 5 होता है। तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है आधार बटे सॉरी लंब बटे कर्ण 3/5। तो 3 कहां से आया, 3 आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और 5 कहां से आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, तसल्ली से करना भाई, है ना जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। कॉस माइनस थीटा, सबसे पहली बात है कि अगर ये कॉस है और माइनस थीटा है तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि माइनस तो ये पॉजिटिव ही रहता है भाई, क्योंकि खुद के क्वाड्रेंट में ही होता है माइनस, तो चौथे से नीचे चौथा वाला ही तो हो गया। ठीक है, अब कॉस थीटा भी अपने आप में क्या है, एंगल है भाई 225, थीटा 225 है। अब 225 अगर थीटा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 180 डिग्री प्लस का 45। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये 180 डिग्री है तो कॉस चेंज नहीं होगा, और कॉस 45 का 45 ही रहेगा। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, क्या ये पॉजिटिव रहेगी, ना भाई ना, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, लात पड़ना लाजमी है, क्योंकि तीसरे में आ रहा है ना, तो लात तो पड़ेगी पड़ेगी बॉस। ठीक है, आइए हाँ फिर से देखिए, यहां क्या बोला जा रहा है सर, सेक 1500। अब मैं इसको लिख देता हूं 360 का 4 गुना, बोलो क्या कहते हो, 1440 प्लस का 60। तो ये एक तरीके से 4 चक्कर हो गए, 0 डिग्री हो गया एक तरीके से। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। तो सेक 60 की वैल्यू हो गई 2। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 4 चक्कर लगाने के बाद फिर 0 पे आ गया। फिर 60 डिग्री तो कवर करना है, तो पहले क्वाड्रेंट में। अगला
सर देखिए कॉस 0 तो 1 होता है। अब बात करता हूं कॉसेक माइनस थीटा की। तो सबसे पहली बात क्या है कि इस थीटा को बताओ क्या है ये, तो 1 माइनस आएगा माइनस थीटा, तो क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब कॉसेक थीटा की बात करता हूं, 7 पाई की वैल्यू 180/6, 7 या 21, तो 1 माइनस कॉसेक 210 डिग्री। इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉसेक 180 प्लस 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में। फिर से लात पड़ेगी तो माइनस माइनस प्लस, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो आंसर कितना आ गया 3। तो जिनका भी आंसर 3 आ रहा है वही सही है और बिल्कुल राइट आंसर है। भाई 2 बार स्थिति ऐसी हुई, उसकी जिंदगी में 2 बदलाव आए, एक माइनस थीटा की वजह से माइनस आया, फिर 180 प्लस थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉसेक का क्या काम, लात तो पढ़ना लाजमी है, कॉल वेटिंग में आजमी है, यानी कि आपका राइट आंसर आ गया कितना 1 + 2 = 3। नेक्स्ट, सेक थीटा कॉसेक थीटा के बराबर तभी हो सकता है जब θ1 प्लस का θ2 बराबर 180 डिग्री हो। ओ 90 डिग्री, भाई कहां जा रहे हो। तो 18x बराबर 90 डिग्री है, x बराबर आपका कितना है 5 डिग्री है, तो tan 45 माइनस cot 45 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सर थ्योरी कहां से पढ़ें, मैं ही पढ़ाता हूं थ्योरी। अब पढ़नी आपको पड़ेगी, और यहां भी होगी और अनअकैडमी पर हो चुकी है ना, यहां पहले भी हो चुकी है। अब एक कंडीशन हो रही है कि मैं तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं चीजें, अब ना होने में एक ही चीज रह रही है, आप नहीं रहते हो बस। अब वो अब कब आप अवेलेबल रहते हो वो मेरे को आप बता दो, है ना, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पढ़ाने से आप सिर्फ पढ़ थोड़ी नहीं पा रहे हो। मैंने तो थ्योरी कम से कम 20 बार पढ़ा दी, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, और वो भी डिटेल में। 15 से 20 दिन मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था लास्ट टाइम यूट्यूब पे, है ना। तो पढ़ना आपको पड़ेगा अल्टीमेटली, तो वहां कमी रह रही है। बाकी क्वेश्चन आंसर देखो यूं आते हैं, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 3 + 2 5 आंसर आ गया। सर ये कैसे हो गया, इसका मतलब थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आपको मैंने अभी भी बताया कि cos θ1 बराबर sin θ2 होगा, नो प्रॉब्लम। ये तब होगा जब θ1 + θ2 आपका 90 डिग्री होगा, यस या नो, यस। अब जब साइन को आप इधर ले आओगे तो cos θ1, साइन नीचे आ गया नहीं आ गया, और इधर आ गया 1, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि cos θ1 का cosec θ2 से रिलेशन होना चाहिए, तब 1 होगा। क्या रिलेशन होना चाहिए, यही वाला, तो ये वही आ गया, 90 आ रहा है ना। तो कॉसेक, कॉस का कॉसेक के साथ होता है, इसी तरह से कॉस का कॉसेक के साथ दे रखा है। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं साइन का किसके साथ होगा, साइन θ1 इंटू सेक θ2 भी 1 होता है यदि θ1 + θ2 90 डिग्री हो। कॉमन सेंस वाली बात है, ये वही तरीका है। तो दोनों ही शर्तें हैं, 12th पास भर सकते हैं। कल मैं पूरी सिलेक्शन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि एक अटेम्प्ट में आप एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो एसएससी CHSL। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम मैथ बाय साहिल सर पर, अनअकैडमी पर शाम को 5 बजे होगा सेशन, और रात को 8 बजे सभी एग्जाम्स के लिए मेंसुरेशन का रिवीजन। अब पढ़ना आपको है बस, अब आप उस चीज पे आप अपना स्टैंड लीजिए कि मुझे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और गजब का प्रश्न है। सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आप क्वेश्चन को पहले भांप लीजिए। ना तो 20 की वैल्यू आती है, ना 70 की पता है, ना 20 की पता है, ना 70 की पता है। बोले सर करें कैसे,
योग 90 आ रहा है ना भाई, योग 90 आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और ये पेपर में आए हुए हैं सारे, ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप क्या करना है सर, आपको कुछ भी मत करो, आपको जब 90 आ रहा है इनका योग 20 और 70 ऐसे ही होगा, हो सकता है या 25 हो या 65 हो, कल को ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन योग 90 आ रहा है ना, यस। तो क्या करूं गुरुजी बताओ आप, तो कुछ मत करो, 45 रख दो बस, इधर भी 45 इधर भी 45, तो हो गया। हाँ, सारी थीटा की जगह 45 रख दो और कुछ मत करो, मैं पहले ही बोल रहा हूं, तो यहां आ गया √2 प्लस का 1 और यहां आ जाएगा 1 माइनस √2 प्लस का 1, तो ये हो गया सर 2 प्लस √2, 2 माइनस √2, ये हो गया 4 में से a² माइनस b², दो आंसर आएगा। सर ये हमेशा करना है, यस हमेशा करना है, यस, और यही मेथड भी है, तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। जो भी एंगल है ना, कोई भी आ जाए, मैं कहता रहा हूं उनका योग अगर 90 है तो आप अलग अलग स्प्लिट करके 45 रख दो, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए आप 1 से लेके 89 तक, कल ऐसा क्वेश्चन आपने किया था। तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं सर ये सारे जो पेयर बनेंगे वो एक ही आंसर देंगे, क्योंकि 90 तो नहीं है, यहां हो भी नहीं सकता था। अगला, सर कैसे करूंगा मैं, ये कट गया, बताया था आपको क्यों कट गया, अब मत पूछना बार बार, ये भी कट गया तो ये 2/5 आ गया, माइनस, देखो 45 तो एक होता है, 20 किसके साथ जाएगा, 70 के साथ, 40 किसके साथ जाएगा, 50 के साथ, ये सब 1 हो जाते हैं पेयर बन के, तो ये 3/5 आ गया, यानी कि 2 में से अगर आपने 5/5 यानी कि 1 घटा दिया तो आंसर 1 होगा आपका। तो उम्मीद करता हूं सभी ने सही आंसर दे दिया होगा। अगला करो, सर यहां पर भी वही बात है, मैंने कहा बिल्कुल ये भी बराबर होता है, तो ये 3/2। अब यहां देखो, ये देखो साइन स्क्वायर 39 और 51 डिग्री है, तो ये 1 होता है, तो 1 का हमेशा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए 1/2। अगला, सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है, जहां बोला जाता है सर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर आपका c है, तो माइनस वाला केस निकालिए, तो ये हमेशा यही होगा, a² प्लस b² माइनस c²। इसका प्रोसीजर आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या प्रोसीजर होता है, दोनों को होल स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, इसको x मान लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, अपन को टेंशन नहीं लेनी है, a की वैल्यू 3 है, तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 25 माइनस 25, तो ये निकल गया, तो ये हो गया प्लस माइनस का 3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़े अच्छे भी करवा दो, मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है डियर कि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ सकता हूं,
जो 3-3 पन्ने में ट्रिग्नोमेट्री के खत्म हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रूफ होते हैं जो एनसीईआरटी में दिए होते हैं, बड़े बड़े जो आते हैं ना कि भाई सिद्ध करिए, वो भी मैं लाके यहां रख सकता हूं। लेकिन मेरा से हमेशा से ये उद्देश्य रहा है डियर। क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत उल्टे दिमाग के होते हैं, मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि मैं वो क्वेश्चंस आपको कराऊं जो पेपर में आते हैं, ना कि वो कराऊं जो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आएंगे भी तो भी नहीं कर पाओगे। भाई आप 1 मिनट में 10 मिनट, एक क्वेश्चन में 10 मिनट नहीं दे सकते ना यार। कोई एक सब्जेक्ट पेपर थोड़ी कर रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो। अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है तो हाथ जोड़कर मना कर देना, चाहे चैप्टर कितना ही आता हो। ये मेरा पर्सनल सलाह है आपको। तो आप इस इंटेंशन के साथ पढ़ाई करो कि जो आपको आता है वो आप करें स्पीड से। ये लीजिए, अगला करिए। भाई क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप ये मत सोचा करिए टफ क्वेश्चन नहीं ला सकते हैं सर। टफ क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन तुम कर पाओगे क्या, बात वो आती है। चलिए, अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये देखना होगा कि सर x की वैल्यू यहां रखें तो क्या रखें। तो मैं ये कहता हूं यार, आपको x की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी 5। क्यों? क्योंकि 5 यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, और थीटा की वैल्यू अगर आप रख देते हो 60 डिग्री, तो आपका देखो दोनों ही सेटिस्फाइड हो गया, तो आपकी x की वैल्यू 5 हो जाएगी अपने आप। हाँ, चलिए। एक बच्चा कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया भाई। क्या हुआ मित्र, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है। इस क्वेश्चन पर आते हैं हम, सर कैसे करें, और वैल्यू भी पुट करनी है, एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, बहुत सारा आपके पास टास्क है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ये तरीका अब आपको सीखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो करे हुए होते हैं वो आसान लगते हैं, जो कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डर लगने लग जाता है। तो करूं तो क्या करूं, ऐसे क्वेश्चनों को आपका जुगाड़ होता है वैल्यू पुट। आप वैल्यू पुट करके आप थीटा को सेटिस्फाई कराइए, थीटा को सेटिस्फाई करा के आप एक्स की वैल्यू निकालिए। तो मैंने यहां क्या रख दिया कि थीटा को अगर मैं 0 रख देता हूं, 0 बस पाप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना 0 डिग्री रखने पर, क्योंकि एक्स विलुप्त हो जाता ना, अगर मैं कुछ और रखता तो कॉस थीटा 0 हो जाता, 90 रखता तो मैं, तो इसलिए मैंने 0 रखा, और ये तो 0 हो गया और ये बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई थीटा को 0 रखने पर। ठीक है माय डियर, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 आ गई थीटा को 0 रखने पर, तो 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, कारण क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो आंसर आपका 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो चुटकियों में आंसर आ जाते हैं वैल्यू पुट से, सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है माय डियर, हाँ, तो वैल्यू पुट में ही आपको काम करना होता है। ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे और अच्छा भी लगेगा, कर भी पाओगे पेपर में। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन आ गया, अब अपना आप दिमाग लगाओ कि क्या आपके पास तरकीब है, वैल्यू पुट से भी कर सकते हो, और भी कोई मेथड आपको लगाने हैं वो भी लगा सकते हो आप। तो वैल्यू पुट करोगे, ज्यादा बेटर है कि आप y को विलुप्त कर दो आप पुट करके, और पाप नहीं होना चाहिए, तो बेधड़क होकर आप 0 रख सकते हो या कुछ और भी रख सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि y 0 रख दिया आपने, अब y 0 रख दिया तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया, ये हो गया 4 cos x, बाकी तो 0 ही है अंदर। y 0 रखने पर ये पूरा 0 हो गया, लो अब y 0 रखने पर केवल और केवल आंसर कितना बचा, cos 2x, और यही आपका राइट आंसर है, cos 2x। अब आपके दिमाग में फिर आएगा चीज कि सर मैं तो x रखूंगा, तो भाई x 0 रखवा के देखते हैं क्या आता है आंसर, एक बार ट्राई मार लेते हैं। फिर वेरिएबल की दिक्कत आती है, x बराबर 0 रख दिया, मान लो 2 sin स्क्वायर y,
करो पूरा, ये पूरा 0 और x बराबर आपने 0 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 2y। यहां आप देख लीजिए x बराबर 0 रखने पर कुछ ऐसा आ रहा है क्या? पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने ये नहीं रखा। तो इस तरह की बात है आपकी, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट करिए, अब लगाइए दिमाग। कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपको जब न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो ना, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट भी कर सकते हो। कर लो, दोनों तरीके बताऊंगा मैं तो। तो सर कैसे करूं इसको? देखो पहला तरीका है बेसिक तरीका, मैंने इसको लिखा 1/sin x माइनस साइन एक्स है, मैंने इसको लिख दिया 1/cos x माइनस कॉस एक्स है। बाकी आपके सामने ये क्या है, tan x है, तो आप इसको लिख सकते हैं भाई tan थीटा को आप ना छेड़ें तो बेहतर है, कोई बड़ी बात नहीं है, वरना इसको 1/tan x में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां मैं देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स, ऊपर रह जाएगा एक एक, और क्या। ठीक है गुरुजी। अब यहां हम देख रहे हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस अपॉन साइन। हाँ, अब जब एलसीएम लोगे तो क्या हो रहा है, नीचे साइन कॉस से ये कट जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। तो क्या आप सभी को सॉल्व करने पर भी आंसर आ रहा होगा 1? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ ठीक है। हाँ, साउंड में क्या हो गया भाई? सर सुनो सर वॉइस। कोई दिक्कत आ रही है क्या? माइक हिल रहा है। हेलो, ठीक है चलिए अगला चलिए। अब इसको वैल्यू पुट से भी कई लोग करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप क्या रखोगे बताओ, आपका मन पसंदीदा वैल्यू क्या है? भाई आप चाहोगे यार साइन कॉस सब दे रखा है तो 45 रख लेते हैं, तो x बराबर आप 45 रख सकते हो। 45 रखने का मतलब है, देखो ये √2 हो गया, ये 1 माइनस √2 हो गया, ये √2 हो गया, ये भी 1 माइनस √2 हो गया, ये 2 हो गया। सॉल्व करोगे तो ये 2 माइनस 1 1/√2, ये भी 1/√2, तो देखो 2, तो √2 2 से 2 यानी कि 1, आंसर एक ही आना है। ठीक है, हाँ चलिए। मेरी हार्ट बीट की आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। अब जैसा बोला गया है वैसा ही करेंगे। अब ए बी एंगल हैं दो, मान सकते हैं कुछ भी, किसी को भी कोई इशू नहीं।
देखिए कैसे करोगे, आ जाओ सर। तरीके क्या हैं? तरीके देखो, एक तो वही है जो नॉर्मल होता है कि भाई एक्स स्क्वायर कर दिया, ये ले भाई बेसिक वाला तरीका तो यही है भाई, एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर कर दिया, और जेड स्क्वायर कर दिया, तीनों को ऐड कर दो। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं? साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूं तो 1 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 बन जाएगा। आंसर ए का है। बोलो, करने वाला होना चाहिए, आपके सामने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको खुद ब खुद ही। आप कर रहे हो ना इनको, तो कोई वैल्यू पुट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे। ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है जो जस्ट अभी किया था अपन ने, है ना भाई? ये तो वही तरह का प्रश्न है, ये 2-3 बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका भी एक ही उत्तर आएगा। सर कौन सा वाला? ये जस्ट ये वाला, सेम ऐसा ही है, वो एक आया वहां भी एक आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लीजिए, यहां अपॉन है, ध्यान रखना है ना, डिवाइड है, डिवाइड, ये डिवाइड है, ध्यान रखें। अब पूरा सारे करें सॉल्व इसको। वैल्यू भी पुट कर सकते हो। कल आपको पता है ना, अभी तो सीटीएम तक होगा, कल 5 बजे और 8 बजे दो स्पेशल सेशन आएंगे अनअकैडमी पर। 5 बजे मैं एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि हाउ टू क्रैक एग्जाम इन 1 अटेम्प्ट, है ना? चलिए, और रात को 8 बजे मैं पूरा मेंसुरेशन रिवाइज कराऊंगा 2D 3D। तो बस मौके, ऐसे मौके मत छोड़ा करो बस। बाकी देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, tan 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? पहले में। tan किस में चेंज होगा? कॉट में। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा tan में। अपॉन में क्या आ रहा है? 2 sec 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सर cosec स्क्वायर 2 थीटा। अब यार करें तो क्या करें गुरुजी, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई देखो ऐसी बात है, आप यहां तक आए हो, अच्छा लगा मेरे को। अब 2a वाली बात है, अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करो, लेंथी चला जाएगा। तो क्या करोगे? सबसे बढ़िया जुगाड़ है, a बराबर 45 रख दो। क्यों? क्योंकि नीचे देखो 45 रखने पर sec 0 1 होता है, सेट हो गया मामला। तो tan 45 1, cot 45 1, स्क्वायर ओ होने दो, और 2 sec का स्क्वायर, यानी कि sec 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आंसर आ रहा है 1। तो क्या सभी विद्यार्थियों का एक आंसर निकल कर आ रहा है क्या? हाँ। अच्छा 2, सॉरी स्क्वायर है ना, माफ कीजिए भाई, ये होल स्क्वायर भी है ऊपर। तो यहां आंसर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4/2 2। तो जिनका भी 2 आंसर आ रहा है वो सही है, उचित है, सी ऑप्शन। तो बढ़िया, जहां आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ नहीं करना, तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है। बस पाप नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, अब ये आप यार सॉल्व थोड़ी करने बैठोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे इसमें, और आप अपना दिमाग लगाओ, पूरी कारस्तानी लगाइए, आप वैल्यू पुट करिए ना फुल, क्या दिक्कत है? पी क्यू आर है सर, क्या करेंगे अपन? मैं कहता हूं यार देखो, आप 0 पुट कर दो ना, पी को 0 लगा दो, क्यू को 0 लगा दो, आर को 60 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू को 0 1, आर को 60, तो 1/2,
P को 0 1, इसको 0 0, प्लस साइन क्यू 0, पूरा खत्म। चलो आंसर आएगा 1/2। हो गया, सभी का जवाब आ गया होगा भाई, 1/2 चुटकियों में आंसर आ गया। लो नेक्स्ट करिए। अभी देखिए, इसमें तभी संभव है जब, अब cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, आप हमें बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, बताइए, क्या बता पाएंगे आप कि क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू? सर क्यों? क्योंकि तभी तो आप इनको इक्वल कर पाओगे, क्योंकि स्क्वायर में है, नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तभी आपको वैल्यू निकल पाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपने देखा 4xy। कोई टेंशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy। इधर लेकर आऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 0। इसका मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, तभी संभव है जब x बराबर y। तो cos स्क्वायर थीटा ये तभी संभव है जब x बराबर y हो। चलिए नेक्स्ट, अगला करिए, आराम से करना। ये एक इक्वेशन दे रखी है कि tn ऐसे रिप्रेजेंट है तो फलाने की वैल्यू निकालो। अब लगाओ दिमाग। क्या हो गया साउंड में यार, अचानक से क्या हो गया? हेलो हेलो, चलिए हेलो, हेलो, पता नहीं क्या ले रहा है, छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई कर लो तुम, है ना। जरूरी क्या है सर, पढ़ाई जरूरी है तो वो करो ना यार, क्यों फालतू चीजों में लगे पड़े हो। आओ, मैं कहता हूं सर देखो T3 क्या होगा, T3 मैं ये कह सकता हूं कि ये देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होगा, माइनस कर देता हूं मैं साइन की पावर 5 थीटा माइनस साइन कॉस 5 थीटा, और T1 क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्तों? बोले यहां तक कोई तकलीफ नहीं है सर। अभी आपको क्या करना है, साइन को, अब ये बस वैल्यू निकालनी है इसकी, साइन को साइन के साथ रख दूंगा, कॉस को कॉस के साथ रख दूंगा, फिर चिल मारेंगे। कुछ कॉमन लेना होगा तो ले लूंगा, साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये कुछ दिख जाएगा आपको अपने आप ही। सिमिलरली कॉस क्यूब थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके सामने क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आई बात समझ में? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो,
आंसर आ गया लो। क्यों? क्योंकि यहां से साइन थीटा प्लस वहां से कॉस थीटा कॉमन वहां आ जाएगा अंदर, और नीचे वाले से ये कट जाएगा, तो आंसर होगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। काफी अच्छा लगता है जब आप इस तरह के क्वेश्चनों को करते हो, करना पड़ेगा पूरा। चलिए अगला करिए। ट्राई करना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस में। ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या है, खुद मेहनत करवाता है, मेहनत करोगे तो आंसर आएगा। आइए सर, साइन ए कॉस ए, तो इट विल बिकम टेन ए। क्या रखोगे? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आप टेंशन ही ना लेना। तो साइन को 4 रखो, कॉस को 7 रखो। 7 चौके 28 माइनस 7 तिया 21, 7 चौके 28 माइनस 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया सर? 7/42, 1/6। ऑप्शन नंबर सी। अगला, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या है? सेक स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर, 4 4 4 आंसर आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट, ये सारे आने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूं, और इन्हीं में से आ जाएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं अभी आपको। अभी आप चिल मारिए ना, फिर आपको करना तो वही है, पेपर में आएगा वो करो। सर क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अभी अभी देखिएगा, तो ये हो गया सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अभी ये कट गया, देखिए, तो 2 कॉस थीटा बराबर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ ही रहा है ना, बराबर 4। तो 4 2 से काटा 2 बार, कॉस थीटा बराबर हो गया 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला करेंगे, है ना मजेदार? आपसे बोला गया है सर, परस्पर विचार करो इनके ऊपर, कौन सा सही है। क्या साइन 1 डिग्री साइन 57 सॉरी कॉस 57 बड़ा है क्या? और क्या कॉस 60 साइन 57 से बड़ा है क्या? दोनों पर विचार करने के लिए आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, या फिर पता होना चाहिए इनका ग्राफ।
ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इस तरह का कुछ इनका ग्राफ चलता है दोस्तों, एक बार समझ लो फिर समझ में आ जाएगा। ये तो साइन वेव होती है, एक आवर्तकाल इसका पूरा ले लिया मैंने, और ये आपकी जो होती है ये कॉस वेव होती है, ठीक है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा यहाँ ऐसा आ गया, बाकी इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। अभी क्या होता है डियर, जब ये 0 डिग्री था तो ये वाला कौन सा है जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वही 45 डिग्री वाला वैल्यू है। सर ये कौन सा है, ये 90 डिग्री है। ये कौन सा है सर, ये 180 है। आप प्लीज सामने देखिएगा, समझने की कोशिश करना। सर 90 डिग्री का मतलब, 90 डिग्री का मतलब देखो साइन वाला जो है वो तो पीक पर है +1 पर, 0 पर ये कॉस वाला +1 पर है, 90 पर देखो कॉस वाला 0 आ रहा है। अभी बात को देखना कि जब हम बात करते हैं 0 से 90 के बीच में ही हम बात कर रहे हैं, तो मैंने साइन ऐसे बनाया और मेरा जो कॉस है कुछ इस तरह से जा रहा है। आई बात समझ में आपको, और यहां कहीं वो पीक पर आ रहे हैं 45 पर। अभी बात को जब आप समझ रहे होंगे तो आप ये देखते हैं कि सर यहां मान लो कहीं ना कहीं 30 डिग्री होगा और यहां कहीं ना कहीं 60 डिग्री होगा, बोलिए तभी तो ये 90 बना। बोले ओके सर कोई दिक्कत नहीं। साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री बिल्कुल यहां कहीं होगा, बिल्कुल शून्य से उठ रहा होगा बस, और कॉस 57, कॉस 57 यहां कहीं होगा तो वो बड़ा है, तो कॉस 57 आपका साइन 1 डिग्री से बड़ा तो है। ये बात आप समझ रहे हैं क्या भाई, कंसिडर करिए ना, चीजों को कंसिडर करिए, समझने की कोशिश करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर दूसरा वाला कॉस 60, क्या साइन 57 से बड़ा है, तो मैं साइन ग्राफ को देख रहा हूं कि साइन अप्रोच कर रहा है, साइन बढ़ता हुआ जा रहा है और 45 तक बराबर होता है, फिर वो कम होता है, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये होती है 1/2, और लगभग लगभग साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये होता है 1.732/2, यानी कि ये हो जाएगा 0.8 से ऊपर। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, केवल 1 ओनली आपका राइट आंसर होगा। तो आपको महसूस करना है चीजों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। सर कैसे करूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जीऊं। मैंने कहा भाई थीटा बराबर 45 लेके देख, फिर देखते हैं क्या होता है जिंदगी में। मैंने कहा एक बार देखा पी की वैल्यू निकल कर आई कितनी, √2 माइनस का 1, क्यू की वैल्यू निकल कर आई कितनी, √2 प्लस का 1। अब क्या चाहिए, पी, √2 माइनस का 1, फिर क्या चाहिए आपको, क्यू पी माइनस का क्यू, यही तो चाहिए। तो क्यू पी कितना हो रहा है 1, तो √2 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का क्यू, यानी कि √2 माइनस का 1। अभी देखते हैं क्या होता है, कटिंग चालू है, आंसर आया -1, ऑप्शन नंबर ए। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो आप, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको बस समझना आना चाहिए, आपके सामने आपका आंसर होगा और चुटकियों में आएगा। अब एक क्यों दे रहे हो, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। भाई माइनस क्यों है ना, तो ये जो ये वाला प्लस है वो माइनस होगा क्योंकि चिन्ह बदलेगा ना उसका। नेक्स्ट ये देखिए अब अल्फा बीटा को आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी, यस, और ऐसा लीजिए जो सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अल्फा और बीटा को अगर आप सेट करना चाहते हो तो अल्फा को आप ले सकते हैं 60 डिग्री और बीटा को भी आपको 60 डिग्री लेना पड़ेगा फिर, और वो इनके बीच में है, और साइन अल्फा और साइन बीटा आपका 0 होना चाहिए जोड़ करने पर। बड़ी समस्या है यार,
ऐसा कुछ होगा जो 0 से 90 के बीच में हो और जो साइन को 0 कर दे, क्योंकि साइन तो नेगेटिव कभी होता ही नहीं है ना यार। बताओ क्या तो करूं, कहां जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा सर। फिर क्या कर सकते हैं अपन, फिर कुछ रिलेशन निकाल के देखो, कुछ आ जावे, करते हैं चलो। तो मैंने देखा यार कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर आपका 2 है, आपने होल स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। चलिए साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर कितना है, 0 है दूसरी इक्वेशन में, किसी को कोई दिक्कत। दोनों तरफ इसका भी होल स्क्वायर कर दो, यहां लिख रहा हूं ना स्क्वायर करके, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा बीटा बराबर 0। दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐड कर दोगे ना तो देखो ऐड करने पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 4। जोड़ दिया ना, तो ये 4 2 रह जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा 0, ओ सॉरी 2 के बराबर है ना, 2 और 2 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, यहां तक सबका आ रहा होगा। और ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अरे वाह यार गुरुजी, ये तो a माइनस बी होता है, और ये आपका 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा अगर 1 है तो यहां 0 डिग्री के बराबर होगा, अल्फा बराबर बीटा होगा। मजा आ गया क्या, अरे बोल दो यार, नाटक क्यों कर रहे हो। तो अल्फा बराबर बीटा आ गया, ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ कर दिया मैंने, तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा है मजेदार। चलो, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि यहां से कैसे बनाया कैसे किया। ठीक है, अगला करिए। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जब आपको पता है स्क्वायर वाला केस आ जाए तो जो छोटा है वही मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है बड़ा वाला होगा जो, तो आंसर कितना होगा, डायरेक्टली 3 होगा। साइन 21 देखते हैं, अब घबराना नहीं, क्या करेंगे सर। सर बस देखिए, मैं इसको एक तरीके से एज ए थीटा ही ले रहा हूं कि यार कोई थीटा है, एक्स अपॉन वाई दे रखा है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो सेक 21 होगा, इसको तो आप सेक 21 लिख दो, और इसको आप कॉस 21 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। ठीक है, तो साइन थीटा पता है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये तो कितना आ रहा है, वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, सही है ना, पूरा सॉल्व करना है ना। या ऐसा करता हूं, देखो दिमाग नहीं लगाता हूं ज्यादा, इतना मत लगाइए। कैसा करें, cos 21 की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली, वो अंडर रूट में आएगा शायद, है ना, मैंने गड़बड़ ये कर दी होगी। cos 21 आ जाएगा कितना, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, अपॉन अपॉन
y, क्योंकि वो लंब है ना, लाल बटे का आधार आधार आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कर दो सर, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो यहां हम लिख सकते हैं cos 21 माइनस ये cos 21, अभी इसको 1 माइनस cos स्क्वायर 21 लिख दो अपॉन cos 21, ये ठीक है। मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा था, दिक्कत आ रही थी। 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करूंगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाना है, ठीक है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर है ही, ये वाई ऊपर आ गया और अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो जो जो कट रहा है वो काटिए, वाई से वाई कट गया तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। सभी का आ गया था क्या? वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन उड़ा दीजिए, छोड़ना नहीं है। अरे यार ये तो बहुत सारे आगे, ओहो चलिए। कॉसेक माइनस कॉट, ये वो वाला रिलेशन काम आएगा इसमें, ठीक है। कौन सा वाला सर? कॉसेक माइनस कॉट अगर पता है तो कॉसेक प्लस कॉट भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक होता है। तो कॉसेक माइनस कॉट पता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो 1 अपॉन एम। कॉसेक निकालना है तो दोनों को जोड़ दिया आपने, तो 2 कॉसेक थीटा बराबर m प्लस 1 अपॉन एम